आज का वीडियो में क्रिकेट का एक अद्भुत सुंदर रेला लेके आ रहा हूं। ये रेला भी एक कंटेम्पररी कंपोजिशन है, मतलब अभी का कंपोजिशन है, और इसमें क्रिकेट का ही भरमार है। धातरी किट तक, धातरी किट तक, धातरी किट तक, धाना किट तक। ये दिल्ली घराने के अनुसार ये चल रहा है। जैसे धातरी किट तक, धाना किट तक, धाना किट तक, धातरी किट तक, धाना किट तक, धातरी किट तक, धातरी किट तक, धातरी किट तक, धातरी किट तक, दाना किट तक, धातरी किट, धातरी किट गिड़, धातरी किट तक, नाना किट, धातरी किट तक, धातरी किट तक, धातरी किट तक, नाना किट, धातरी किट, धातरी किट गिड़ तक, धातरी किट तक, नाना धातु कृतिक, धातु कृतिक, धातु कृतिक, नाना कृतिक, धातु कृतिक, धातु कृतिक, गिड़ तक, धातु कृतिक, नाना कृतिक, धातु कृतिक, धातु कृतिक, धातु कृतिक, नाना कृतिक, धातु कृतिक, धातु कृतिक, धातु कृतिक, नाना धातु कृतिक, धातु कृतिक, धातु कृतिक, नाना कृतिक, धातु कृतिक, धातु कृतिक, धातु कृतिक, नाना कृतिक, धातु कृतिक, धातु कृतिक, नाना कृतिक, धातु कृतिक, धातु कृतिक, धान दान धा। धातरी किट तक, धातरी किट तक, धातरी किट तक, धाना किट तक। तो इसमें क्या है, धातरी किट तक ये 3 बार है। जैसे धातरी किट तक, धातरी किट तक, धातरी किट तक, और धाना किट तक 1 बार, धाना किट तक, फिर धातरी किट, धातरी किट तक, धातरी किट तक, धाना किट तक, धातरी किट तक, धातरी किट तक, धातरी इसमें किट तक, घिट तक अर्थात घिड़नग, किट तक मतलब किड़नग, इस तरीके के बोलों का बहुत ही ज्यादा प्रयोग है। और ये 2 अंगली से चलते हैं। बहुत कठिन नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा रियाज करने से बड़ा सुंदर क्लियर साउंड आ जाएगी। इस रेले में क्लैरिटी प्लस क्रिकेट का वजन और दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन, धाना
इसमें बायां घूमना चाहिए, रिस्ट घूमना चाहिए, अंगुली काम करना चाहिए। आप घसीट भी है, इसमें मीट गमक भी है और अंगुली का काम भी है। जैसा इस क्रिकेट में, इस रेडा में आपको दानेदार क्रिकेट के लिए सोचना होगा। दानेदार क्रिकेट मीन्स सब सारे साउंड एकदम क्लियर आए और कंबाइन करके इतने तरीके से एक सुंदर, इतना सुंदर रूप से ये आए कि सुनने से लगता है कि वाह क्या सुंदर कंपोजिशन है। धाधिकृतिक 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 धानाकृतिक धाधिकृतिक 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 नानाकृतिक धाधिकृतिक 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 नानाकृतिक। इसमें तुलना कृतिक वो नहीं है, नानाकृतिक। ये कंटेम्पररी कंपोजिशन होते हुए भी ये प्राचीन कंपोजिशंस को ही फॉलो किया है, इसलिए ये इतना सुंदर है। कोई भी नए कंपोजिशन जो भी बन रहा है अभी, या लोग पंडित लोग उस्ताद लोग बना रहे हैं, बजा रहे हैं, बहुत सुंदर हो रहा है, लेकिन उसमें एक बेस तो कहीं होगा, कुछ तो बेस होगा उसके ऊपर जो बनते हैं। तो बेस और कुछ नहीं, ओल्ड मास्टर्स कंपोजिशन। पुराने बुजुर्ग लोग जो एक कैसी कैसी चीजें करके गए हैं, उसमें से जो विरासती और तालीमी इल्मी इस तरीके से जो इनके पास है, जिन्होंने कलेक्शन किया है और इस तरह से बांट रहा है, उनके ही हाथ से सब निकलते हैं। और नहीं तो छुपाते छुपाते बहुत सारी चीजें ऐसे ही छुप जाते हैं। मैं तो बहुत ऐसे, क्योंकि मेरा थोड़ा अच्छा लेवल है, मैं खुद टॉप ग्रेड का हूँ और टॉप ग्रेड के एग्जामिनर भी हूँ, तो उसमें क्या है ना, बहुत टॉप क्लास ए ग्रेड इन लोगों का तबला अक्सर सुनता रहता हूँ। तो उससे मुझे लगता है कि तबला का स्टैंडर्ड कितना सुंदर है, बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक यही गुजारिश है, खूब रियाज कीजिए और ऐसे ऐसी चीजें बजाइए जो सरल हो लेकिन बहुत सुंदर रूप से सामने आए। हाथ में ऐसे कटे बोलो सब, ये बड़ा सुनने में बहुत सुंदर हो। ये कर्ण प्रिय होना चाहिए, श्रुति नंदन होनी चाहिए। The sound created by your tabla should be very much sonorous. Everybody should understand the quality of the sound produced by you, and also everybody should appreciate. They should appreciate your endeavor. आपकी जो मेहनत है वो ऐसे रंग लाए कि लोग बात बोले कि वाह क्या बात। तो मेहनत तभी रंग लाती है जब उस पर मेहनत की जाती है। एक बोल को लेकर के कई एक दफा 5-5 मिनट 8-8 मिनट 10-10 मिनट एक ही बोल को बजाया जा रहे हैं। मैं 8 घंटा 10 घंटे की बात नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि प्रोसीजर से बजाने से उतने समय की जरूरत होती नहीं है। मैं एट द एज ऑफ 71 ऐसा बजा रहा हूं। इसका मतलब क्या, ये प्रोसीजर टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोसीजर। आपकी उम्र कम है, 20 से 30 के अंदर है, आप तो फाड़ देंगे। अगर एग्जैक्टली जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप करेंगे तो आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसे में कई एक स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, ये कहां से कहां पहुंच गए। इसके पीछे कारण एक ही है, ये सब कुछ खुलासा कर दिया, दिखाया, बताया, बजाया, सुनाया, रिकॉर्ड कराया और सिखाया, तभी तो हो रहा है। तो कोई भी चीज अगर सिखाया जाता है और बड़े अंदर से साफ दिल से उसको सिखाया जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और मालिक भी देने वाले को बहुत कुछ देते हैं। ये मालिक अद्भुत, बड़ा करुणामय है। जो भी आज बज रहा है गुरु की कृपा से और ऊपर वाले का, उनका ही सब कुछ है। मैं मेहनत कर किए जा रहा हूं, वो सब कुछ मिला जुला के है। तो आप लोग भी गुरु के शरण में रहिए, मालिक के शरण में रहिए, गुरु के छत्र छाया में रहिए और अपनी रियाज को खूब रियाज कीजिए। अपने रियाज को बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिए। ज्यादा तवज्जो देंगे तो आपका हाथ बनेगा ही बनेगा। जैसे
एक एक बोल को लेकर के पीस डालिए और हाथ को खूब खूब सुंदर बनाइए। अंत में इस बोल को तो मैं पढ़ के भी सुनाया, बजा के भी दिखाया, हर तरह से इसको मैं दिखा दिया। एक जगह आपको मैं बार बार दिखाना चाहता हूँ। इस बोल को इस पर्टिकुलरली ये जो छोटा सा ये कॉम्बिनेशन है, बोल जो है धा तिरिकिट तक, इसको फ्रेज बोलिए, छोटा सेंटेंस बोलिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू लेटर्स, धा ते रे की टे तक, वट एवर इट में भी, लेकिन एकदम साफ होनी चाहिए। धा दानादार होना चाहिए, ये साफ सुनाई दे, और हाथ को बहुत भारी करके नहीं, हल्का, लेकिन अंगली में टिप में वजन। इसको ख्याल रखिएगा। यही रियाज की एक बहुत अद्भुत चीज है, अंदर की बात है। राज को राज ही रहने दीजिए, और मैं समझता हूं राज को खोलते रहिए। राज को अगर राज ही रखेंगे तो सामने पर क्या बजाएंगे। इसलिए राज जो है, राज को आप खुलासा कीजिए, ओपन करिए, जैसे मैं कर रहा हूं। 550 वीडियो हो गए, कितने लोग बजा रहे हैं, घर बैठे बैठे सुन रहे हैं, कितनी दुआएं दे रहे हैं। मैं सभी टॉप क्लास तबला प्लेयर लोगों को मैं बताते रहता हूँ, रिक्वेस्ट करते रहता हूँ, आप लोग अपने गुरु लोगों से इतने ही कुछ सिखाए, पूरी जिंदगी भर बजाएं। 60-70 हो गए आप लोगों की उम्र प्लस, आप तो आइए सामने, कुछ देके जाइए। पहले पुराने बुजुर्ग लोग भी बहुत कुछ करके गए, लेकिन देके नहीं गए, वो भी गए और सामान भी चले गए। अपने रियाज की सारी जो पूंजी जो पूरी जिंदगी की थी, सब मिट गए। तो उन्होंने तो दिया नहीं, आप तो दे सकते हैं, दीजिए। आगे वाले पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के जाइए, ऐसी मेरी सोच है। आ जाते हैं बैक करके। छोटा छोटा बोल जो है ना, छोटी छोटी कंपोजिशन, उसको खूब तवज्जो दीजिए। जैसे धा, मैं इसको क्लियर दिखाने के लिए एक माइक्रोफोन भी सामने नहीं रखता हूं। आवाज को बहुत बढ़ा करके, क्लियर करके, अद्भुत हाथ सुंदर दिखा करके वैसा नहीं करता हूं। जो मैं हूं, जिस रूप से मैं हूं, जो मेरा हाथ है, जो सामने है, जैसा फिंगरिंग है, वैसा मैं सामने रख रहा हूं। कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, टोटल फ्री हैंड, एंड सामने मोबाइल रख के रिकॉर्ड करके डाल देता हूं। कितने लोग पूछते रहते हैं, गुरुजी इतना सुंदर, ऐसा क्रिस्प साउंड कैसे आया, कैसे हो रहा है, ऐसे बुलंद साउंड कैसे हो रहा है। आप बोलते हैं हाथ हल्का करके बजाइए। हाँ, हाथ को हल्का रखिए, लेकिन टिप्स में, अंगली के ये सब टिप्स में थोड़ा वजन दीजिए। फिर यही चीज जब आप माइक्रोफोन के सामने बजाएंगे, या रेडियो में, या टीवी में, या कहीं पर रिकॉर्डिंग में बजाएंगे, तो एकदम कर्णप्रिय हो जाता है और साफ सुंदर होता है। अब आ जाते हैं इसमें पीस करके आप एक एक चीजों को रियाज कीजिए। फिर जो बोल लड़ उठाओगे, जैसे गुलदस्ता बनते हैं, उस तरीके से बाद में उसको गूंथिए, लेकिन एक एक पीस को गुलदस्ते से निकालिए, फिर उसको रियाज में बैठा दीजिए। जैसे बस इसका रियाज कीजिए।
हाथ में बजाइए और हाथ में लीजिए। इस तरीके से आप कुछ बोल को लेकर के उसको खूब रियाज कीजिए। हाथ तो ऐसा बनेगा, आराम से बजते जाएगा, रुकेगा नहीं कभी, और आपको इतना आनंद लगेगा, कितना सुंदर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, औरों को भी आनंद लगेगा। इसीलिए आप लोगों के लिए मेरी ओर से एक बात है, जाते जाते मैं इतना ही बोल रहा हूँ, खूब रियाज कीजिए, लेकिन पद्धति से कीजिए, नियम से कीजिए, डेली कीजिए। ऐसा नहीं एक दिन 4 घंटा बजा लें, दूसरे 2-3 दिन बजाए नहीं, ऐसा नहीं। 20 मिनट ही बजा रहे हैं, लेकिन डेली होना चाहिए। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ करके करना है, कोई भी समय आपको, लेकिन करिए, जरूर करिए। 20 मिनट 15 मिनट डेली करिए। फिर धीरे धीरे आप उसका समय बढ़ाते जाइए, जितना बढ़ाएंगे जितना उतना अच्छा होगा। तो इन चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से मिला लेना चाह रहा हूं। आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब आगे बढ़िए, खूब नाम कमाइए और खूब पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ कमाइए। मालिक से आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से यही प्रार्थना है। धन्यवाद।